40% of females will die because of this cancer. मैम, जो आज का सेमिनार था उस सेमिनार के बारे में बताएं। तो आज का जो सेमिनार है ये सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के बारे में है। कोल्पोस्कोपी वर्कशॉप है। आज भारत में देखा जाएगा तो हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है सर्वाइकल कैंसर के कारण। सर्वाइकल यानी बच्चेदानी गर्भाशय के मुख के कैंसर। तो ये जो कैंसर है ये एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल कैंसर है। एंड अगर इसे हम पहले की स्टेज में पकड़ लेते हैं, जिसे हम प्री कैंसर कहते हैं, जिसकी अक्सर कोई लक्षण नहीं रहती और ये हमेशा स्क्रीनिंग में पकड़ा जाता है। तो स्क्रीनिंग जो है वो 30 साल के बाद की महिलाओं ने हर 3 साल पैप टेस्ट या हर 5 साल HPV टेस्ट से समझ में आ जाता है कि किस महिला को वो प्रॉब्लम हो सकती है। और जो प्रॉब्लमेटिक स्क्रीन पॉजिटिव महिलाएं हैं, अगर इन्होंने कोल्पोस्कोपी जो आज हमारे यहाँ पे एक वर्कशॉप हो रही है गोविंद नर्सिंग होम में, और ये वर्कशॉप वही है कि जो स्क्रीन पॉजिटिव आते हैं उन्हें आगे क्या किया जाता है। तो ये एक कोल्पोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम समझ लेते हैं कि ये टिश्यू में क्या प्रॉब्लम है बायोप्सी लेने के बाद। और अगर वो भी समझ में आ जाए तो आगे जाके इसकी ट्रीटमेंट होती है जो अक्सर OPD बेस्ड ट्रीटमेंट होती हैं, क्रायोथेरेपी कहते हैं या थर्मल, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में गरम सिकाई या ठंडी सिकाई की जाती बोलते हैं। ना दीज आर दिस लोकल टर्म्स, बट अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बोलूँ तो इट्स अ क्रायोथेरेपी, और एब्लेटिव में हम थर्मल एब्लेशंस, या फिर एक्सीशनल थेरेपी जहाँ पे उस भाग को बस निकाला जाता है विद्युत के कारण। एंड विद दैट टू अगेन इट्स एन OPD बेस्ड प्रोसीजर, यानी हमें कहीं एडमिशन की ज़रूरत नहीं है या एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, जैसे कि देखा जा रहा है तो ये हर क्लिनिक में नेसेसिटी है फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ दिस। हाँ जी, हर महिलाओं ने, भले उन्हें कोई सिम्टम्स हैं या नहीं है। जैसे हम नॉर्मली डायबिटीज़ कैसे चेक किया जाता है, जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं करोगे तो आपको शक्कर की बीमारी है, शुगर की बीमारी, ये तो नहीं समझ में आ जाए ना। इसी प्रकार से वी हैव टू, एवरी लेडी हैज़ टू अंडरगो स्क्रीनिंग। ये बिल्कुल सिंपल सी प्रोसीजर है। जो सफ़ेद पानी है उसका टेस्टिंग किया जाता है, जिसे हम पैप टेस्ट कहते हैं एंड HPV टेस्ट कहते हैं। सो फ्रॉम 30 ईयर्स ऑनवर्ड्स टिल 65 ईयर्स। अगर रेशो की बात करें, कितना रेशो डे बाय इंक्रीज हो रहा है? पहले अगर 2018 की ग्लोबकॉन देखेंगे तो 96,000 अप्रॉक्सीमेटली वाज द इंसिडेंसेस प्रेवलेंस इन द कंट्री। अभी 2020 की ग्लोबकॉन में इट्स गॉन टू 1,23,000। तो आप रेशियो आप ही जोड़ लो। और डेथ की मान लो, अगर आप बोलते हैं महिलाओं की डेथ हर साल, तो प्रति वर्ष 2018 में इट वॉज 66,000 लगभग। मैं जैसे एक एवरेज कह रही हूँ तुम्हें। नाउ दैट्स बिकम 78,000। So it's really increasing due to lack of awareness of due to lack of awareness and also due to lack of screening। and जो भी महिलाएं हमारे पास आती हैं वो अक्सर कैंसर लेकर आती हैं, तो हमें वो नहीं करना है, हमें उन्हें प्री कैंसर में ही डिटेक्ट करके ट्रीट करना है। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे आजकल जो देखा जा रहा मैं है? बस यही संदेश देना चाहूँगी मेरे प्रेक्षकों को कि जो आप ना पहले तो कैंसर के वर्ड से आप डरिएगा नहीं। कैंसर इट इज़ डिटेक्टेबल, और हमारे यहाँ पे लाइक भगवान ने हमें 15 लॉन्ग ईयर्स दिया है, जहाँ पे वो जो सेल्स हैं बस वो दिशाएं घूमती हैं, बच्चेदानी के मुख के जो सेल्स रहती हैं बस वो दिशाएं घूमती है टूवर्ड्स कैंसर। इट इज़ नॉट बिकम कैंसर। उस लेवल पे अगर हम डिटेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो आप बेशक कैंसर तक नहीं पहुँचेंगे। और WHO ने ये इनका मानना है, इन्होंने एक ऐलान की है 2030 वर्ल्ड फ्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर। एक बार आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, योर इंट्रोडक्शन प्लीज। माई इंट्रोडक्शन एंड ऑल्सो वन मोर आई वॉन्ट टू गिव, एंड ऑल्सो वैक्सीनेशन उपलब्ध है, क्योंकि ये जो कैंसर है ये एक वायरस के कारण हो रहा है, कॉल्ड एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये जो वायरस है भारत में बहुत कॉमन है, और ये वायरस में 16-18 की जो स्ट्रेन्स आती हैं वो अधिकतर ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो ये वायरस होने के कारण इसके ऊपर लसीकरण उपलब्ध है, वैक्सीनेशन उपलब्ध है। और बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स, फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स, लड़कियों को बेशक 2 वैक्सीनेशन टीका लगा दीजिएगा 6 महीने के अंतर पे, और ये वैक्सीनेशन आप 45 ईयर्स तक भी ले सकती हैं। तो आई एम डॉक्टर प्रिया गणेश कुमार,
हमारा हेल्थ केयर है विच इज़ दी प्रीमियम हेल्थ केयर फॉर प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी कॉल्ड एज साई निवास हेल्थ केयर। मैं उसकी फाउंडर मेडिकल डायरेक्टर हूँ एंड हमारे सेंटर्स इसी पे ज़्यादा फोकस्ड काम कर रही है। वी हैव 38 सेंटर्स पैन इंडिया जहाँ पे फोकस्ड प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है एंड इससे हमने ये सेंटर से हमने बहुत अबाउट 1.5 मिलियन महिलाओं की स्क्रीनिंग करके ऑलमोस्ट 35 to 40,000 केसेस को डिटेक्ट किए हैं ऑफ प्री कैंसरस कंडीशंस, जिन्हें ट्रीटमेंट करके उनकी बच्चेदानी भी सेव की है। तो यूट्रस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्री कैंसरस स्टेज पे डिटेक्ट करके आप ट्रीट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।